जोहार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव इसलिए खास है क्योंकि जनता की गांव की आवाज़ जो है दिल्ली राजधानी की सदन में गूंजती है और उसको ले जाने के लिए जनता एक उम्मीदवार का चुनाव करती है। तो जनता को एक आग्रह है कि वो जितना भी समय हो, समय निकाल के जो है राजनीति पर अपना आंख गड़ाए, देखे, थोड़ा सा समझे कि कौन कौन पार्टियां जो है क्या क्या वादे करती है और पहले जो किए थे उन पर वो कितना उतर पाए हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि जो वादे करती है वो खास करके कोई भी पार्टियां हो, मैं नाम नहीं लूँगी, वो निभाते नहीं हैं और उनको चुनने में जो है कहीं ना कहीं जनता का 100% हाथ होता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। तो जनता को ये फर्ज बनता है कि वो राजनीति पर थोड़ा सा ध्यान दे ताकि ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर सके जो उनकी मुश्किलों को, उनकी समस्याओं को सदन तक पहुंचाए, उनकी समस्याओं को हल कर सके। तो ऐसे में हम लोग ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जिनको राजनीति की खबर नहीं होती है, थोड़ा सा राजनीति पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अचानक कोई लोभ लालच में जो आकर गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, फिर बाद में 5 साल तक जो है उनको भुगतना पड़ता है। एक अमूल्य समय को वो बर्बाद कर देते हैं। और हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसको अपना शपथ पत्र तक पढ़ने नहीं आता है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि किस्मत महलों में राज करती है और मेहनत सड़कों पर। तो उन लोग का किस्मत ही मानिए कि किस्मत रहता है तब उन लोग जा पाते हैं। तो ये इस चीज़ को बदलना है, इस कहावत को बदलना है। अब मेहनत को महल में भेजना है क्योंकि अब मेहनत किया हुआ आदमी अगर सदन तक जाएगा तो कहीं ना कहीं हम नहीं कह सकते कि वो 100% काम करेगा, लेकिन 80% तो चांस है कि वो ज़रूर काम करेगा। और बात करें कि ऐसे नेता का चुनाव जनता करती है जिसको अगर संविधान आगे रख दीजिए तो वो संविधान ठीक से पढ़ नहीं पाता है। और वही मेहनत किया हुआ लड़का लड़की जिसको संविधान आगे रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उस नेता से अच्छा एक्सप्लेन जो है वो अपने हिसाब से कर देता है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा सा राजनीति पर ध्यान लगा के कर सकते हैं और आपको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि राजनीति को जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक एक उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार का चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको उसी को वोट देना है, किसको वोट देना है ये मैं नहीं कह रही हूँ। आपको ही उसका चुनाव करना है जिसको करना है, लेकिन सोच समझ के कीजिए क्योंकि समय बहुत बड़ा अमूल्य धन है। समय जो है लाखों करोड़ों कितनों रुपये लगा दीजिए, आपको समय दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए जनता से अपील है कि थोड़ा सा राजनीति पर ध्यान दीजिए, सुनिए लोगों की बातों को और सोचिए कि ये आदमी अभी क्या बोल रहा है और 5 साल पहले क्या बोला था, उस चीज़ को सुनिए और क्या किया, ज़मीनी स्तर पर काम क्या किया है, उन सब चीज़ों को आकलन कीजिए। और जब वो गांव में दोबारा वोट मांगने को जाए तब उसको ज़रूर बोलिए कि आपने तो ये बोला था, ये किया। रखते हुए मैं आपकी ध्यान खींचना चाहूँगी झारखंड की 2 हॉट सीट पर, वो है जमशेदपुर और सिंहभूम। सिंहभूम और जमशेदपुर में जो है जेएमएम और कांग्रेस, इन दोनों कैंडिडेट का जो है तबादला हो सकता है, मतलब बदलाव हो सकता है एक दूसरे पर। और हम बात करें लोकसभा सीट, बीजेपी जो है चतरा और गिरिडीह दोनों लोकसभा सीट पर जो है अपना उम्मीदवार पेश नहीं किया है। क्या कारण हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं आकलन कर सकती हूँ, आप भी आकलन कर सकते हैं, समय का इंतज़ार कर सकते हैं कब वो किन कैंडिडेट को उतारती है। ये भी हो सकता है कि अच्छे कैंडिडेट का खोज में है, स्थानीय कैंडिडेट का खोज में है, क्योंकि गिरिडीह से जो है अभी जेबीकेएसएस का जयराम महतो जो है अपने दावेदारी पेश किए हैं। और इनकी जो ज़मीनी स्तर का हकीकत है ये आप सब वाकिफ़ हैं कि जयराम महतो का जो एक एट्रैक्टिव भाषण होता है उसमें सारे लोग जो है अपनी ओर खिंचा आते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के जो है बीजेपी कहीं ना कहीं एक अच्छे शख्स की खोज में है जो उसको टक्कर दे सके। और हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस
कांग्रेस अभी कोई भी सीटों पर अपने दावेदारी पेश नहीं की है, क्योंकि 20 मार्च को राज्यसभा चुनाव है। राज्यसभा चुनाव में अगर वोटिंग क्रॉस हो गया, क्रॉस वोटिंग हो गया, तो उसमें नुकसान है उसको, और यही नुकसान से बचने के लिए नहीं किया है। हमको लग रहा है 20 मार्च के बाद ही कैंडिडेट को जो है लोकसभा चुनाव के लिए वो उतारेगी। कल रांची लोकसभा सीट जेबीकेएस की ओर से दावेदारी पेश करने के लिए एक अहम बैठक रखी गई थी। उस बैठक में हम भी मौजूद थे। वहाँ पर काफ़ी सर्वसम्मति, सबकी सहमति से जो है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का नाम को आगे लाया गया, लेकिन अभी तक उनका अपना राय नहीं आया है। वो नहीं कहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा है कि जनता सर्वोपरि होती है, अगर जनता चाहेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, ये बात उन्होंने कहा है। अब आगे देखते हैं कब वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो दोस्तों, एक छात्र नेता है देवेंद्र नाथ महतो, छात्रों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। जेबीकेएस की ओर से उनका नाम आगे किया गया है रांची लोकसभा की ओर से। तो उनका अपना राय तो नहीं आया है, और अभी मैंने जैसे कहा कि वो कहे कि जनता सर्वोपरि है, जनता जो कहती है मैं वो करूँगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और रांची लोकसभा सीट से आप किन को उम्मीदवार के रूप में चुनना चाहेंगे, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और क्यों चुनना चाहिएगा इस चीज़ को भी लिखिएगा, ताकि हम उसमें आकलन कर सकें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।